कहा जाता है महाकाल के बुलाए बिना कोई उज्जैन नहीं पहुंचता, लेकिन जब बुलावा आ ही गया है तो क्यों ना इस यात्रा को परफेक्ट बनाया जाए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडिया ट्रैवल ट्राइब। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि उज्जैन कैसे पहुंचे, महाकाल मंदिर के पास कम बजट में कहां रुकें, महाकाल के दर्शन और भस्म आरती का पूरा तरीका क्या है, या बिना आरती बुकिंग के महाकाल की आरती कैसे ज्वाइन करें, उज्जैन में और कहां घूमें, भोजन कहां करें, उज्जैन आने का सबसे अच्छा समय कौन सा रहेगा और इस पूरी यात्रा में आपका कुल कितना खर्चा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं महाकाल नगरी उज्जैन की इस दिव्य यात्रा को। उज्जैन महाकाल मंदिर तक पहुंचने के लिए आपको पहले उज्जैन आना होगा। उज्जैन आने के लिए आपके पास 3 ऑप्शन है। फर्स्ट है फ्लाइट। अगर आप उज्जैन फ्लाइट से आ रहे हैं तो आपको आना होगा देवी अहिल्याबाई होलकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो इंदौर में है। सभी छोटे बड़े शहरों से आपको यहाँ तक की डायरेक्ट फ्लाइट मिल जाएगी। एयरपोर्ट के बाहर से ही आपको डायरेक्ट टैक्सी और उबर मिल जाएगी, जो आपसे 1000 से 1300 रुपये चार्ज करेगी और आपको महाकाल मंदिर के पास छोड़ देगी। इसके अलावा आप इंदौर से बस या ट्रेन से भी उज्जैन पहुँच सकते हैं। सेकंड ऑप्शन है बाय रोड। अगर आप उज्जैन के आसपास की सिटी से आ रहे हैं तो उज्जैन तक की रोड कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है, तो आप बस से या अपने प्राइवेट व्हीकल से यहाँ आसानी से पहुँच सकते हैं। थर्ड ऑप्शन है बाय ट्रेन। अगर आप उज्जैन ट्रेन से आ रहे हैं तो आपको आना होगा उज्जैन जंक्शन रेलवे स्टेशन। उज्जैन रेलवे स्टेशन की सभी छोटे बड़े शहरों से ट्रेन की कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है, तो आपको इजीली आपके शहर से उज्जैन तक की डायरेक्ट ट्रेन मिल जाएगी, जिसका स्लीपर क्लास का टिकट प्राइस 550 रुपये से 720 रुपये तक रहेगा। और अगर आपको उज्जैन तक की ट्रेन नहीं मिलती तो आप ट्रेन से इंदौर पहुंच सकते हैं। इंदौर से उज्जैन की दूरी लगभग 55 किलोमीटर है। इंदौर से उज्जैन के लिए आपको गवर्नमेंट बसेस और ट्रेन दोनों ही मिल जाएगी। उज्जैन रेलवे स्टेशन से महाकालेश्वर मंदिर की दूरी लगभग 1.6 किलोमीटर है। रेलवे स्टेशन के बाहर से ही महाकालेश्वर मंदिर तक के लिए आपको शेयरिंग और प्राइवेट ऑटो मिल जाएंगे। शेयरिंग ऑटो महाकालेश्वर मंदिर तक के लिए 20 रुपये पर पर्सन चार्ज करेगा, और अगर आप मंदिर तक के लिए डायरेक्ट ऑटो करते हैं तो ऑटो आपसे 50 से 60 रुपये चार्ज करेगा और मंदिर के पास छोड़ देगा। अब बात आती है कि अगर उज्जैन जा रहे हैं तो स्टे कहाँ करें। तो उज्जैन रेलवे स्टेशन के सामने और महाकालेश्वर मंदिर के आसपास कई छोटे बड़े होटल, होम स्टे, धर्मशाला और डोमेट्री हैं, जहाँ रूम ले सकते हैं। मैं आपको कुछ स्टे बता देती हूँ। तो शुरुआत हम उज्जैन रेलवे स्टेशन के पास से ही करेंगे। उज्जैन रेलवे स्टेशन से बाहर निकलकर सामने ही एक गली है जिसमें AM PM नाम से एक होटल है। यहाँ पर आपको 2 बेड से लेकर 4 बेड तक के रूम मिल जाएंगे। 2 बेड नॉन AC रूम के लिए 1000 रुपये और AC रूम के लिए आपको 1200 रुपये पे करने होंगे। इस होटल का चेकआउट टाइम सुबह 10 बजे है। यहाँ पर रूम की बुकिंग विजिटिंग कार्ड पर दिए गए नंबर पर कॉल करके या डायरेक्ट वहाँ जाकर करनी होगी, क्योंकि इस होटल में रूम बुकिंग ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है। इस गली में और स्टेशन के सामने वाले रोड पर और भी कई होटल्स हैं, जहां आपको 1000 से 1200 रुपये में नॉन AC रूम मिल जाएगा। सेकंड है श्री राम धर्मशाला, जो उज्जैन रेलवे स्टेशन के सामने ही है। यहाँ पर आपको मैटर्स रूम विद कॉमन वॉशरूम 300 रुपये में, 2 बेड नॉन AC रूम विद कॉमन वॉशरूम 500 रुपये में मिल जाएगा। इन रूम्स के अलावा 2 बेड नॉन AC रूम विद अटैच्ड वॉशरूम 700 रुपये में, 2 बेड AC रूम 1000 रुपये में मिल जाएगा, जिसमें 3 लोग रह सकते हैं। अगर आपके साथ कोई एक्स्ट्रा पर्सन है तो आपको 100 रुपये पर पर्सन एक्स्ट्रा देना होगा। यहाँ पर रूम 24 घंटे के लिए दिया जाता है, मतलब जिस टाइम भी आप रूम बुक करेंगे उससे अगले 24 घंटे के लिए आपको रूम मिल जाएगा। लेकिन आप ध्यान रखें, यहाँ पर ऑनलाइन बुकिंग नहीं होती, आपको डायरेक्ट यहाँ आकर रूम बुक करना होगा। इस धर्मशाला की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर हमेशा रूम के प्राइस फिक्स रहते हैं, चाहे 2028 में आने वाला महाकुंभ भी क्यों ना हो या फिर श्रावण का पवित्र महीना। थर्ड है मथुरा पैलेस अतिथिगृह, जो बिल्कुल महाकालेश्वर मंदिर के पास ही है। यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको महाकाल चौराहे से लेफ्ट साइड वाले रोड पर अंदर जाना है। लास्ट में आगे लेफ्ट साइड वाले रोड पर ही मथुरा पैलेस अतिथिगृह है, जो बिल्कुल यादव धर्मशाला के पास ही है, या हम ये भी कह सकते हैं कि भस्म आरती जर्नल बुकिंग काउंटर के सामने ही अतिथिगृह है। यहाँ पर आपको नॉन AC रूम 1000 रुपये में और AC रूम 1500 रुपये में मिल जाएगा। यहाँ का चेकआउट टाइम सुबह 10 बजे है। अगर आप रूम लेना नहीं चाहते तो यहाँ पर 50 रुपये पे करके यहाँ पर टॉयलेट और बाथरूम यूज कर सकते हैं, जो टेरेस पर बना हुआ है।
इस होटल में रूम की बुकिंग आप विजिटिंग कार्ड पर दिए गए नंबर पर कॉल करके या डायरेक्ट वहां जाकर कर सकते हैं। इसके अलावा श्री 24 खंबा माता मंदिर वाली गली में आपको कई होम स्टे मिल जाएंगे, जहां आपको 700 से 1000 रुपए में नॉन एसी रूम मिल जाएगा। मंदिर के आसपास और भी कई अफोर्डेबल होटल, होम स्टे और धर्मशाला हैं, जिनको लेकर नेक्स्ट सैटरडे को मैं एक डिटेल वीडियो अपलोड कर दूंगी। अगर आप एक ही दिन में महाकाल के दर्शन करके वापस लौटना चाहते हैं और रूम नहीं ले रहे हैं, तो उज्जैन रेलवे स्टेशन पर ही लॉकर रूम बने हुए हैं, जहां 15 रुपए पर बैग के हिसाब से 24 घंटे के लिए आप अपना बैग रख सकते हैं। साथ ही स्टेशन पर ही चार्जेबल डीलक्स सुलभ शौचालय बने हुए हैं, जहां पर आप 15 से 20 रुपए चार्ज देकर बाथरूम और वॉशरूम यूज कर सकते हैं। वहीं कुछ श्रद्धालु शिप्रा नदी में स्नान करने के बाद ही महाकाल के दर्शन करने जाते हैं। चलिए तो अब चलते हैं महाकालेश्वर मंदिर की तरफ। महाकालेश्वर मंदिर सुबह 4 बजे से रात 11 बजे तक श्रद्धालुओं के लिए खुला रहता है। महाकालेश्वर मंदिर में एंट्री के 4 गेट हैं। आप किसी भी गेट से मंदिर में एंट्री ले सकते हैं, लेकिन गेट नंबर 1 और गेट नंबर 4 पर आपको काफी सारी फैसिलिटीज देखने को मिलेंगी। जैसे अगर आप स्पेशल एंट्री दर्शन टोकन लेना चाहते हैं, तो इन दोनों ही गेट पर आपको स्पेशल दर्शन टोकन काउंटर मिल जाएंगे, जहां से आप 250 रुपए पे करके स्पेशल एंट्री दर्शन टोकन ले सकते हैं। साथ ही इन दोनों ही गेट पर आपको फ्री मोबाइल लॉकर और शू स्टैंड की फैसिलिटी भी मिल जाएगी। वैसे जब भीड़ कम होती है तो मंदिर के अंदर मोबाइल ले जाने दिया जाता है। अगर आपने शीघ्र दर्शन टोकन लिया है तो अवंतिका गेट पर शीघ्र दर्शन टोकन वालों की लाइन लगती है, आपको वहां से एंट्री लेनी होगी। अगर आपने दर्शन की कोई टिकट नहीं ली है तो आप निःशुल्क दर्शन लाइन में लग जाएं। निःशुल्क दर्शन लाइन में लगकर दर्शन करने में आपको लगभग 1.5 से 2 घंटे का समय लग जाएगा। वहीं अगर कोई स्पेशल ओकेजन्स है जैसे शिवरात्रि या श्रावण का महीना, तो आपको दर्शन करने में 3 से 4 घंटे का समय भी लग सकता है। अगर आप सुबह 10 बजे के बाद दर्शन करने जाते हैं या रात को 9 बजे के बाद दर्शन करने जाते हैं, तो 1 ही घंटे में आपको आराम से दर्शन हो जाएंगे। महाकालेश्वर मंदिर में टोटल 5 आरती होती हैं, जिसमें सबसे पहले सुबह 4 बजे होती है भस्म आरती, उसके बाद 7:30 बजे कैलेवा आरती, 10 बजे नैवेद्य मतलब भोग आरती, शाम 7:30 बजे संध्या आरती और रात 10:30 बजे शयन आरती। इन 5 आरती में से भस्म आरती ज्वाइन करने के लिए आपके पास भस्म आरती टोकन होना कंपलसरी है। इसके बिना आप भस्म आरती ज्वाइन नहीं कर सकते। भस्म आरती की बुकिंग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरह से होती है, जिसका पूरा एक प्रोसेस है। तो भस्म आरती बुकिंग ऑनलाइन और ऑफलाइन कैसे बुक करें, इस पर मैं डिटेल वीडियो बना चुकी हूँ। आप ये वीडियो आई बटन पर क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई लिंक पर क्लिक करके आप ये वीडियो देख सकते हैं। लेकिन अगर आपकी भस्म आरती की बुकिंग नहीं हो पाई है तो बाकी 4 आरतियाँ आप बिना आरती टोकन के भी देख सकते हैं। लेकिन उनमें से 2 आरती नैवेद्य आरती और शयन आरती के टाइम पर मंदिर में कम भीड़ होती है, तो आप आराम से ये दोनों आरती देख सकते हैं। इसके लिए आप आरती टाइम से 40 से 45 मिनट पहले ही दर्शन लाइन में लगे। हॉल तक पहुंचते पहुंचते आपको 40 से 45 मिनट हो जाएंगे। और अगर आप आरती टाइम से कुछ मिनट पहले ही पहुंच जाते हैं तो हॉल में एंट्री लेने से पहले ही थोड़ा रुक जाएं और आरती के टाइम के आसपास ही हॉल में एंट्री लें। जब आरती शुरू हो जाती है तो जो लोग हॉल में होते हैं उन्हें हॉल में ही रोक दिया जाता है। तो इस तरह आप आराम से ये दोनों आरती देख सकते हैं। लेकिन आप ध्यान रखें, मंदिर में अब श्रद्धालुओं को गर्भगृह में जाने नहीं दिया जाता, चाहे आपके पास भस्म आरती टोकन हो या आपके पास स्पेशल एंट्री दर्शन टोकन हो। और ना ही महाकालेश्वर मंदिर में आप स्पर्श दर्शन कर सकते। मंदिर परिसर में ही और भी कुछ छोटे मंदिर और एक जलकुंड है, लेकिन वहाँ पर केवल उन्हीं श्रद्धालुओं को जाने दिया जाता है जिनके पास स्पेशल एंट्री दर्शन टोकन होता है। मैं श्रावण मास के लास्ट शाही सवारी वाले दिन गई थी। उस टाइम पर तो यही रूल था। अगर आप महाकालेश्वर मंदिर पहले भी कभी जा चुके हैं और आपको इस बारे में पता है तो हमें कमेंट करके जरूर बताना। महाकाल के दर्शन करने के बाद महाकाल कॉरिडोर के स्टार्टिंग में आपको लड्डू भोग प्रसाद काउंटर दिख जाएगा, जहां से आप लड्डू प्रसाद ले सकते हैं। अब आप महाकाल कॉरिडोर घूम लें, जो काफी अच्छा बना हुआ है। लेकिन जब शाम के टाइम इसकी कलरफुल लाइट्स ऑन कर दी जाती हैं तो ये और भी ज्यादा सुंदर दिखता है। ये पूरा कॉरिडोर कवर करने में आपको लगभग 1 से 1.5 घंटे का समय लग जाएगा। यहाँ पर आपको भगवान की कई बड़ी मूर्तियां देखने को मिलेंगी, जिन मूर्तियों के पीछे कोई न कोई पौराणिक कथा है। शाम को 7:30 बजे और रात को 9 बजे महाकाल कॉरिडोर में फूड कोर्ट के सामने 4K लेजर एंड वाटर शो होता है, जो निःशुल्क है। इस लेजर शो में महाकालेश्वर मंदिर की पूरी पौराणिक कहानी दिखाई जाती है और ये काफी भव्य होता है। आप इसे देखना बिल्कुल मिस ना करें। महाकाल कॉरिडोर सुबह 6 बजे से रात 9:30 बजे तक खुला रहता है।
महाकाल कॉरिडोर के त्रिवेणी गेट के पास ही त्रिवेणी म्यूजियम है। आप यहाँ भी घूमने जा सकते हैं, जिसकी टिकट 20 रुपए पर पर्सन है। यहाँ पर आपको शिव जी के कई रूप, नटराज रूप, भैरव रूप और प्राचीन मूर्तियाँ देखने को मिलेंगी जो उज्जैन के आसपास खुदाई में मिली थी। अब हम बात करते हैं कि अगर आप उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर में शिव जी के दर्शन करने जा रहे हैं तो उज्जैन में और कहाँ और कैसे घूमें। कुछ मंदिर हैं जो महाकाल मंदिर से वॉकिंग डिस्टेंस पर हैं, जहाँ आप चलकर भी आराम से जा सकते हैं। सबसे पहले आप भारत माता मंदिर चले जाएं, जो महाकालेश्वर मंदिर के गेट नंबर 1 के कुछ ही दूरी पर है। अब हम जाएंगे बड़ा गणपति मंदिर, जो महाकाल मंदिर के गेट नंबर 4 के सामने ही है। इस मंदिर में आपको भगवान गणेश जी की मूर्ति देखने को मिलेगी, जो लगभग 18 फीट ऊंची बनी हुई है, इसलिए इस मंदिर का नाम पड़ा बड़ा गणपति मंदिर। बड़े गणपति मंदिर के पास ही लगभग 280 मीटर के वॉकिंग डिस्टेंस पर है सम्राट विक्रमादित्य सिंहासन, जो सम्राट विक्रमादित्य की स्मृति में बनाया गया है। यहाँ पर विक्रमादित्य की भव्य प्रतिमा स्थापित है और प्रतिमा के साथ सिंहासन और आसपास राजा के दरबार जैसी मूर्तियां बनाई गई हैं, जो देखने में बहुत आकर्षक लगती हैं। विक्रमादित्य सिंहासन से लगभग 290 मीटर के वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है हरसिद्धि माता शक्तिपीठ, जहाँ माता सती की कौहनी गिरी थी, इसलिए ये हमारे 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। मंदिर परिसर में 2 लंबे लंबे दीप स्तंभ बने हुए हैं, जिन पर शाम को 6 बजे होने वाली आरती से पहले काफी सारे तेल के दिए लगाए जाते हैं और एक साथ जलाए जाते हैं। ये दृश्य इतना प्यारा होता है कि इस दृश्य को देखने के लिए यहाँ पर काफी सारे श्रद्धालु इकट्ठे होते हैं और यहाँ पर शाम को होने वाली आरती भी बहुत भव्य होती है। आप इसे देखना बिल्कुल मिस ना करें। हरसिद्धि माता मंदिर से लगभग 350 मीटर के वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है रामघाट, जो शिप्रा नदी की किनारे स्थित सबसे पवित्र घाटों में से एक है। ये वही घाट है जहाँ पर कुंभ स्नान के दौरान लाखों श्रद्धालु पवित्र स्नान करने आते हैं। उज्जैन में जो कुंभ मेला लगता है उसे सिंहस्थ कुंभ कहा जाता है और ये हर 12 साल में एक बार आयोजित होता है। अगला सिंहस्थ कुंभ 2028 में उज्जैन में लगेगा, तो ये घाट बहुत खास है। इसी घाट पर शाम को 6:30 बजे शिप्रा आरती भी होती है। अगर आपके पास टाइम हो तो आप ये आरती जरूर ज्वाइन करें। तो ये चारों जगह आप आराम से पैदल घूम सकते हैं। उज्जैन में और भी कई खास मंदिर और जगहें हैं जहाँ घूमने के लिए आप ऑटो कर सकते हैं। अगर आप प्राइवेट ऑटो करते हैं तो ऑटो आपसे 500 से 600 रुपये चार्ज करेगा। वहीं अगर आप शेयरिंग ऑटो लेते हैं तो ऑटो आपसे 150 से 200 रुपये पर पर्सन चार्ज करेगा और आपको चारधाम मंदिर, गोपाल मंदिर, भृतहरि गुफा, संदीपनी आश्रम, काल भैरव मंदिर और मंगलनाथ मंदिर घुमाकर वापस आपको महाकालेश्वर मंदिर के पास छोड़ देगा। इसके अलावा आप उज्जैन में 400 रुपये में 12 घंटे के लिए एक्टिवा भी रेंट पर ले सकते हैं। स्क्रीन पर दिखाए गए विजिटिंग कार्ड पर दिए हुए नंबर पर कॉल करके आप इनसे एक्टिवा हायर कर सकते हैं। एक्टिवा लेने का फायदा ये है कि आप अपने हिसाब से टाइम लेकर मंदिरों में घूम सकते हैं। साथ ही आप कुछ ऐसे मंदिर भी घूमने जा सकते हैं जो पौराणिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन ऑटो वाला आपको वहां लेकर नहीं जाता, जैसे बगलामुखी मंदिर जो महाकालेश्वर मंदिर से लगभग 5 किलोमीटर दूर है, गढ़ कालिका मंदिर जो बगलामुखी मंदिर से लगभग 1.7 किलोमीटर दूर है। इन मंदिरों के अलावा उज्जैन में जंतर मंतर भी है जो महाकालेश्वर मंदिर से लगभग 2.6 किलोमीटर की दूरी पर है। तो ये थे उज्जैन में घूमने वाली कुछ प्रमुख जगहें। तो अब बात आती है कि भोजन कहाँ करें। तो महाकाल मंदिर के त्रिवेणी गेट के सामने श्री महाकालेश्वर मंदिर अन्न क्षेत्र है, जहाँ पर आप निःशुल्क भोजन कर सकते हैं। अन्न क्षेत्र के बाहर ही भोजन टोकन काउंटर है, जहाँ से आप टोकन लेकर भोजन करने के लिए हॉल में जा सकते हैं। ये अन्न क्षेत्र सुबह 11 बजे से रात 9 बजे तक खुला रहता है। इसके अलावा मंदिर के आसपास कई खाने की दुकानें हैं, जहाँ पर आपको ठीक ठाक भोजन मिल जाएगा। महाकाल चौराहे के पास ही जैन श्री नाश्ता पॉइंट नाम से एक शॉप है। वहाँ की कचौड़ियाँ और समोसे मुझे पर्सनली काफ़ी टेस्टी लगे, तो आप वहाँ पर भी ये कचौड़ियाँ ट्राई कर सकते हैं। अगर बात करें कि महाकालेश्वर मंदिर आने का और उज्जैन घूमने का सबसे अच्छा समय कौन सा रहेगा, तो अक्टूबर से मार्च तक उज्जैन का मौसम काफ़ी अच्छा रहता है, तो इस टाइम पर आप यहाँ घूमने आ सकते हैं। इसके अलावा महाशिवरात्रि और श्रावण के पवित्र महीने में और श्रावण महीने के सोमवार को निकलने वाली महाकाल की शाही सवारी देखने काफी श्रद्धालु उज्जैन में श्री महाकालेश्वर का आशीर्वाद लेने आते हैं, लेकिन उस समय पर यहाँ पर श्रद्धालुओं की काफी भीड़ रहती है। अब बात आती है कि इस ट्रिप में आपका टोटल खर्चा कितना होगा। तो आपके शहर से उज्जैन तक की ट्रेन टिकट 550 रुपये, रेलवे स्टेशन से महाकालेश्वर मंदिर तक के लिए शेयरिंग ऑटो 20 रुपये,
मंदिर के पास अगर आप होम स्टे में रूम लेते हैं तो आपको 800 रुपये में आराम से नॉन AC रूम मिल जाएगा। महाकाल मंदिर में प्रसाद काउंटर से प्रसाद 100 रुपये। लंच आप श्री महाकाल अन्न क्षेत्र में कर सकते हैं जो निःशुल्क है। त्रिवेणी म्यूजियम की टिकट 20 रुपये। आसपास की जगह घूमने के लिए शेयरिंग ऑटो 150 से 200 रुपये। डिनर 150 से 200 रुपये में आराम से हो जाएगा। महाकालेश्वर मंदिर से रेलवे स्टेशन के लिए रिटर्न शेयरिंग ऑटो 20 रुपये। उज्जैन से आपके शहर के लिए रिटर्न ट्रेन टिकट 550 रुपये। तो इस ट्रिप का टोटल खर्चा होता है 2460 रुपये। अभी मान लेते हैं 500 रुपीज़ और भी आपके खर्च हो जाएंगे तो भी 3000 रुपये में आप आराम से ये ट्रिप करके वापस अपने शहर लौट सकते हैं। अगर आपको मेरी दी हुई जानकारी से जरा भी हेल्प मिली हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री महाकाल।